राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट, ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और आज से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी इन सब के साथ इनके हक की लड़ाई लड़ती नजर आ रही हैं। स्वाति मालीवाल ने धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात की, उनसे बातचीत कर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए यूनियन खेल मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल ने इसे बड़ी ही शर्म की बात बताया है। देश के पहलवानों को इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा है और उन्होंने खेल मंत्रालय से 5 सवाल भी पूछे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा, भगवान ने जान बचाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट कर बताया कि बुधवार देर रात एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब स्वाति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो गाड़ी वाले ने शीशा बंद कर उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीटा। स्वाति के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात 11 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। स्वाति ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात को निकली थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोचिए। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि स्वाति एम्स के गेट नंबर 2 पर खड़ी थी, तभी वहां नशे की हालत में एक व्यक्ति आया। उसने स्वाति मालीवाल को अपनी कार में बैठने के लिए कहा। स्वाति मालीवाल ने बैठने से मना कर दिया और शख्स को जोर से फटकारा भी। मालीवाल के मना करने के बाद नशे की हालत में उस शख्स ने कार का शीशा बंद कर दिया, जिसके बाद स्वाति का हाथ कार में फंस गया। इस वजह से कार चालक स्वाति को 10 से 15 मीटर तक घसीटता ले गया। हालांकि स्वाति मालीवाल खतरे से बाहर हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं स्वाति मालीवाल के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवम वाजपेयी नाम के यूजर ने लिखा, दिल्ली सरकार का सुशासन ऐसा है, आम महिलाओं को कितना कुछ सहना पड़ता होगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। आशा है आपको चोट नहीं होगी, टेक केयर। दीपक कपूर नाम के यूजर ने लिखा, दिल्ली पुलिस आपका धन्यवाद मैडम, आरोपी हरीश गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप सुरक्षित हैं। बाबाजी सनातनी ने लिखा, इसका पूरा श्रेय केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के हैंडसम आदमी मनीष सिसोदिया जी को जाता है, जो दारू के दामों में भारी गिरावट करने के बाद परिणाम दिख रहे हैं। पंकज कुड़िया नाम के यूजर ने लिखा, शर्म करो केजरीवाल अब तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाति मालीवाल के ट्वीट पर देखने को मिली। इस पूरे मामले का स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस मैसेज में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। वैसे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के दावों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी, तो इन चीज़ों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियाँ मिली है रेप की,
डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। मैम क्या किसी पर शक है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी चुकी है, नोएडा की बात करें दिल्ली के, नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी, और दिल्ली में भी हुआ, कल आपके साथ ये घटना, किसी पर शक है, ये जानबूझ कराया जा रहा है ऐसा? दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी। और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा, उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है, और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है।